अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम देखते हैं वीकली फोरकास्ट ऑफ सम मेजर पेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोस्टली लोग गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड के पेयर को। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ गोल्ड में, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वीकली खोलूँ तो वीकली में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं 1 मिनट में पुराना डेटा यहाँ से डिलीट कर दूँ सारा। अगर आप यहाँ पे वीकली में देखें तो वीकली में आपके पास यहाँ पे मार्केट क्लियर कट बुलिश है। ठीक है, अभी तक आपके पास यहाँ पे सेलिंग का कोई सीन नहीं है, क्योंकि पीछे आपके पास कोई भी पीडी एरे नहीं पड़ा है। गॉट इट। आपके पास या तो यहाँ पे पीछे कोई पीडी एरे होता, या साल पहले होता, 10 साल पहले, फिर भी हम देखते, लेकिन आपके पास यहाँ पे पीछे कोई पीडी एरे नहीं है। अब सिंपल आपके पास एक ही पीडी एरे है, वो क्या है ये देखें। आपके पास ये मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी में टैप किया था, ये आपके पास क्या था आईआरएल। मार्केट ने ये ईआरएल था उस वक्त, इस ईआरएल को वो किया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, तो अगर मार्केट तो सेल आती है तो मार्केट के पास आपके पास एक ही ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। सही है, ये कौन सा एफवीजी आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये वाला जो आपके पास एफवीजी है। सही है, अभी तक अगर आप देखें ना तो मार्केट यहाँ जब से बाय आ रही है ना, मार्केट के एल्गो को रीड किया करेंगे, मार्केट करना क्या चाह रही है और मार्केट कर क्या रही है। अगर आप यहाँ से जो 1800 से जो यहाँ से शूट लगी है, अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने अभी तक एक भी यानी कि अपना आईआरएल को वो क्या कहते हैं एफवीजी को ब्रेक नहीं किया है। ये यहाँ पे एफवीजी था, मार्केट इसको यानी कि रिस्पेक्ट करके वापस चली गई। यहाँ पे एफवीजी था, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके वापस चले गई। अब यहाँ पे एफवीजी है प्लस ओ भी है। जब मार्केट ने अपना लार्जेस्ट एफवीजी तोड़ दिया वीकली में और मार्केट ने डेली में ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया, तो उस वक्त से गोल्ड सेल साइड की तरफ हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। अभी तक के लिए गोल्ड में सेल के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे दो सीन होते हैं, या तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करके और ज़्यादा बाय चली जाती है, या फिर मार्केट रिट्रेस करके सेल नहीं आएगी। मार्केट होगी तो यहाँ से क्रैश होगी, ऐसा नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आएगी। एक तो ये सीन है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होकर मे बी 27-28 पे आ जाए, या मे बी 26-5 तक भी जा सकती है। इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, 27-8 तक क्रैश होके आ सकती है। या दूसरा सीन ये है कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा के यहाँ पे 1-2 मंथ के लिए कंसोलिडेशन करे 2900 to 3100 के दरमियान, यानी कि 2-3 मंथ के लिए कंसोलिडेशन कर सकती है। गॉट इट। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को। वीकली में तो आपके पास और कोई सीन नहीं है। वीकली में तो जस्ट आप प्रीवियस वीक लो से प्रीवियस वीक हाई तक पे प्लॉट करें। मार्केट जब यहाँ से नीचे आती है तो पहला इंट्राडे बाइंग लेवल आपके पास कौन सा है, ये वाला 50%। सही है, ये 50% से अगर आपको मार्केट को रिजेक्शन देती है तो इट्स ओके। सही, नहीं तो आप इसको 50% को पास को एफ बनता है H1 है 15 में, तो एज इनवर्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास बाइंग लेवल ये 75 लेवल है, ये दोनों लेवल अपने चार्ट पे मार्क करके रखें। 75 लेवल आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्रीवियस वीक का जो ओपनिंग लेवल है वो भी मैच हो रहा है। ये देखिए ना, प्रीवियस वीक का ओपनिंग लेवल, ये ओपन लो हाई एंड देन क्लोज, तो ये आपके पास अच्छा लेवल है। कौन सा? 3024। सही है, तो ये आपके पास एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है। आपको यहाँ से एक अच्छी इंट्राडे बाय ट्रेड मिल सकती है। तो 50% इसको मार्क करके रखिए, आपके पास बाइंग लेवल है। अगर मार्केट आपको यहाँ से कोई बाय अपॉर्चुनिटी नहीं देती, शॉर्ट टाइम H1 F15 ऑर्डर फ्लो बियरिश होता है, तो आप इस एफवीजी को टारगेट करें, आईआरएल को। आपके पास पहला टारगेट ये है। दूसरा आपके पास, आप इसको ओ भी ना लें, आप इसको ओ भी जस्ट विक्स को ले, विक को ले लें। अब मैंने यहाँ पे विक क्यों लिया है? क्योंकि ये वाली जो विक है ये एफवीजी के साथ अलाइन हो रही है। तो जब अगर विक एफवीजी के साथ क्लियर अलाइन हो रही हो तो मैं बॉडी की बजाय विक को लेता हूँ। वैसे मैं एज ऑर्डर ब्लॉक बॉडी को ही लेता हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट एफवीजी था। ये देखें, मार्केट ने एफवीजी में टैप किया एंड देन उसके बाद ये बाय गई, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो चांसेस हैं मे बी आपको यहाँ से 50% 75% इंटरडे ट्रेड मिले, 70-80-100 पिप्स की, लेकिन ओवरऑल मे बी मार्केट सेल आए। तो आपके पास ये वाला है ओ बी प्लस एफवीजी यूनिकॉर्न मॉडल एक अच्छा अगेन बाइंग लेवल हो सकता है। अभी तक सेल के आपको जैसे कि मैंने बताया कोई सीन नहीं है। तो वीकली के बाद आते हैं डेली में। अगर मैं यहाँ पे डेली में आता हूँ तो डेली में आपके पास ये वाला क्लियर कट स्विंग लो पड़ा है। ठीक है, प्रीवियस वीक अगर मार्केट प्रोफाइल को देखें, मंडे लो ऑफ द वीक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड उसके बाद फ्राइडे बाय। सही है, ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट बाय जाती तो हाई चांसेस थे कि थर्सडे को हाई करके मार्केट फ्राइडे को सेल साइड की तरफ आ सकती थी TGIF। लेकिन ट्यूसडे वेडनेसडे को मार्केट ने कंसोलिडेशन की। मार्केट ने IRL था ये वाला एफवीजी जिसमें मार्केट खड़ी थी, उसके बाद मार्केट ERL की तरफ। अगर अब यहाँ से मार्केट सेल आती है तो ये आपके पास क्या है, फेक MSS है। ये चीज़ आप देखें। सही है, ये आपके पास फेक MSS कंसिडर होगा। और मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इसमें टैप करती है,
जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इसको ये आपके पास क्या हो जाएगा, फेक एमएसएस, मार्केट इसमें टैप करे, आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। पहला बाइंग लेवल ये जो एफवीजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरा बाइंग लेवल आपके पास ये बुलिश हो भी। याद रखें अभी तक ये डेली का एफवीजी जो ये पड़ा है, ये भी अभी तक वो पड़ा है, क्या कहते हैं, अनफिल पड़ा है। तो भाई नेक्स्ट वीक में चांसेस तो हैं मार्केट के सेल साइड की तरफ आने के, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं मार्केट को सेल साइड की तरफ आता हुआ। या फिर आपके पास ये भी एक अच्छा लेवल है फॉर बाइंग। अगर तो मार्केट यहाँ पे ये आपके पास तभी अच्छा बाइंग लेवल है अभी जी, जो अगर कल मार्केट ओपन हो, इस हाई को ना ले, प्रीवियस डे के हाई को, यहाँ से नीचे आ जाए। क्यों फिर हाई नहीं होगा, जब इस मार्केट इसको हाई को लेके आएगी, फिर यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट नहीं होगा, ईआरएल क्रिएट नहीं होगा। अगर मार्केट हाई को लिए बगैर नीचे आती है, सही है, तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड तैयार लो, राइट साइड तैयार लो, दरमियान में आ रहे, तो ये ईआरएल बन जाएगा स्विंग हाई ऊपर। फिर मार्केट जब इस एफवीजी में टैप करती है, तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाय ट्रेड मिल सकती है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन है सेल साइड की तरफ, मार्केट को सेल साइड की तरफ आना चाहिए, वीकली के एफवीजी में मार्केट को टैप करना चाहिए। अब आते हैं H4 में। तो H4 में आप लोगों को पता है, जैसा कि हमेशा 4 आवर के जो एफवीजी होते हैं ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं, आपको क्लियर कट ये पिक्चर तकरीबन बता देते हैं, सही है। तो ये आपके पास 18 का एफवीजी था, याद रखें। गोल्ड में 159 और पैल में आपको बता चुका हूँ 18 का एफवीजी। ये जो 4 एफवीजी होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेशक इसको पीछे जाके आप लोग बैक टेस्ट कर लें, आप लोगों को मोस्टली ये जो 18 का एफवीजी है ये भी आप लोगों को क्या कहते हैं, इससे आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगी, आप लोगों को ये ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ से सेलर बनता हूँ, तो जब मार्केट इसको ब्रेक करती है 18 के को, तो एज इन्वर्जन ये अच्छे तरीके से पार कर सकता है और आपको सेल साइड की तरफ लेके जा सकता है। गॉट इट। अब अगर आपके पास यहाँ पे एक डीलिंग रेंज प्लॉट होती है, तो कहाँ से होगी, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी। मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होती है, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से भी आपके अब रिवर्स हो मार्केट, आप याद रख लें, अपन मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पे जाके मार्केट रिवर्स होती है, ये यहीं से ही हो जाती है, तो आपकी डीलिंग रेंज इस लो से प्लॉट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन हो, डीलिंग रेंज वहाँ से प्लॉट होती है। मैंने कल वीडियो बनाई डीआरटी की, हो वाई का इशू बन गया जिसकी वजह शोर आने लग गया, मैंने हाफ वीडियो अपलोड करके छोड़ दी। मैं इंशाल्लाह अभी बहुत सारे उसके कॉन्टेक्ट रहते हैं, अभी मे बी 40-50 एक घंटे की और वीडियो होगी, मैं कल या परसों इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा उसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ से आपका डीलिंग रेंज प्लॉट होगी। गॉट इट। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये यहाँ पे फेक मैसेज होगा H4 का, और ये वाला 50 एफवीजी भी है साथ, डीलिंग रेंज के 50% अलाइन हो रहे हैं। तो भाई आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं भी इंट्राडे ट्रेडर हूँ, हम में से कोई लॉन्ग टर्म इतनी ट्रेडिंग तो कोई नहीं करता है। ये लेवल मैं आपको इसलिए बताता हूँ डीआरटी के, आपको इंट्राडे में 60-70-100 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है, और 100 पिप्स अगर आपको मिल जाए, 60-70 या 100 पिप बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं, सही है। तो ये इस लेवल से आपको 75 इस दफ़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साथ कोई अच्छा लेवल अलाइन नहीं हो रहा, लेकिन 50% आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकता है अगर मार्केट यहीं से वापस आती है। तो अगर मार्केट यहाँ से आती है, तो फिर डीलिंग रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास एक अगर यहाँ पे अलहदा से कोई H4 का एवरेज होना चाहिए, H4 का वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, फेक एफ स्विंग लो, जिसको ब्रेक करे तो मार्केट फेक एमएसएस क्रिएट करे। अभी तक की मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहीं से वार्स होती है, तो ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल है। H1 की तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि H1 तकरीबन इंट्राडे के लेवल में आ जाता है। H1 तो आपको लोगों को पता है। अब ये देखें ना, ये जो लो है ना, अब ये लो, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ मार्केट को सेल साइड करना चाहिए, क्योंकि ये लो मुझे लगता है कि ट्रिगर होना चाहिए। क्यों, मार्केट ने ये लो लगाया, नेक्स्ट ये लो, इसकी लो को नहीं ले सका, फिर ये लो, फिर जो मतलब सारी एल आर लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं यहाँ पे, HR LR कोई नहीं है, तमाम ये जो लिक्विडिटी LR हैं, और मार्केट जिस तरह ओरिजिनल कंसोलिडेशन का गया, अगर मार्केट इस लो को लेके यहाँ से वापस जाती, फिर मैं शायद सेल साइड पर इतना कॉन्फिडेंट ना होता। अभी भी मैं लाजिम नहीं है कि सेल साइड, अगर मुझे सेल की तरफ ऑर्डर फ्लो H1 का मिला, तो मैं सेल की तरफ आऊँगा। अगर मार्केट जब तक ऑर्डर फ्लो बुलिश में है, मैं बाय करूँगा। वो तो बुलिश की तो आपको पता है M5 है, 15 में डेली के क्या कहते हैं, नए सेटअप होते हैं, नए टारगेट होते हैं, नए यानी कि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, सही है। तो अभी तक वीकली के लिए ये फोरकास्ट है। अगर मैं यहाँ पे 15 में चलूँ, तो जस्ट लास्ट डे में मैंने कुछ ट्रेड ली थी, ये आपके पास क्या है, जस्ट आपके पास ये लास्ट डे की ट्रेड है, ये क्या कहते हैं, फ्राइडे की मेरे पास है ये, तो मैंने यहाँ से ट्रेड पे ले की थी। जस्ट आपको इसका रीज़न बताता हूँ, ये इस पे का मैं, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई हुई है कि मार्केट रिपीट इट सेल्फ। इस चीज़ को अगर आपने जिस दिन समझ लिया ना, आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत हद तक आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। क्या चीज़, मार्केट रिपीट इट सेल्फ, के मार्केट जो है खुद को रिपीट करती है, सही है। तो पहले मार्केट ने यहाँ पे फेक एमएसएस किया, हाई लो हायर एंड देन येलो, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे फेक है, ये स्विंग लो था, मार्केट ने स्विंग लो लिया, मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं लेता, हालांकि ये भी एक अच्छा लेवल था।
तो जब 2 दफ़ा मार्केट ये सीन कर चुकी है तो भाई हाई चांसेस है कि मार्केट थर्ड टाइम ये करेगी। एक चीज़ को आप 3 दफ़ा तक वो क्या करते हुए, एक चीज़ को आप 3 दफ़ा यानी कि रिपीट होते देख सकते हैं, 3 से चौथी दफ़ा उसके चांसेस कम होते हैं। तो तीसरी दफ़ा जब मार्केट यहाँ पे आई, ये हाई ये लो एंड देन ये हाई मार्केट ने किया, तो ये फेक है मैं था, ये ट्रेड SLA से नहीं चढ़ा, आपका टारगेट लेवल ये वाला हाई, तो ये मेरी ट्रेड थी। अब बाकी आप यहाँ पे आपको F15 में ट्रेड नहीं मिलती, तो आप यहाँ पे M1 में भी आगे ले सकते थे। आपको मार्केट ने यहाँ पे M1 में भी यानी कि अपॉर्चुनिटी दी। अगर आप यहाँ पे देखें, आप खुद आपके सामने चार्ट है, ये लाइव चार्ट है आपके सामने पड़े, अगर आप यहाँ पे जाएं, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से सेल की तरह MSS किया, या ये वाला FVG या ये वाला FVG, मतलब 2022 मेंटोरशिप की सिंपल यहाँ पे ट्रेड लेवल थे, ट्रेड एंट्री थी, आप यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो याद रखें, एक चीज़ को मार्केट मोस्टली 3 दफ़ा दोहराती है, ये चीज़ मैं पहले शायद कभी नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ। मतलब हाई लगा, ये लो करके मार्केट इस तरह करके गई 75% को, तो नेक्स्ट दफ़ा भी चांसेस है मार्केट 75% को इस तरह करेगी। तीसरी दफ़ा भी चांसेस है मार्केट फेक MSR करके 75% से बाई जा सके, लेकिन चौथी दफ़ा नहीं। जैसे ये चीज़ आप 3 दफ़ा कर सकें, क्योंकि मार्केट जो अपने आप को रिपीट करती है इन अ वे, यानी कि कंसिस्टेंट से लगातार, वो 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा करती है, जितना आज तक मैंने नोट किया। तो ये आपके पास था इन डिटेल गोल्ड। इसके बाद थोड़ा सा हम दूसरे पेयर को देख लेते हैं, लाइक यूरो USD को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूरो USD को देखूँ तो सबसे पहले वीकली में आपके पास ये देखें, आप देखें ERL IRL कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये आपके पास बाई साइड था ERL, सही है, ये प्रीवियस वीक में उसने टैप किया था, तो एक्सपेक्टेशन थी इस वीक और इस वीक की किसकी तरफ, सेल साइड की तरफ, IRL की तरफ। मार्केट ने ये ERL में टैप किया था, तो ERL में टैप करने के बाद मार्केट के चांसेस थे IRL में, तो मार्केट ने यहाँ पे ये IRL में टैप की है। ये FVG क्या था आपके पास, IRL था। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से अब मैं, अगर मुझे वीकली का, मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे पास वीकली का IRL भी है। ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास IRL, सॉरी IR क्या है, क्या CRT, ये मेरे पास वीकली का CRT है। ये CRT लो हो गया आप लोगों के पास, और ऊपर आप लोगों के पास क्या है, ऊपर आप लोगों के पास ये CRT हाई, सही है। अब ये मार्केट ने यहाँ पे CRT किया है, नीचे पे FVG भी है। तो नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज मेरे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन है मेरे पास के वीकली में, तो आप लोगों के पास क्लियर कट, आप लोग वीकली में यूरो USD में बायर एंड बाई साइड की तरफ जा सकते, क्योंकि मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर CRT क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बड़ी कैंडल की भी CRT है, इसको मार्केट ने यहाँ पे CRT किया और ये हाई। तो अगर आप एक दूसरा कहानी का रुख देखें तो ये भी CRT वाली कैंडल है, ये वाली, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, इसको भी ध्यान में रखें। खैर डेली में देखते हैं क्या सीन है, वीकली में तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास CRT है। अगर मैं यहाँ पे डेली की तरफ आऊँ तो डेली में अगर आप लोग यहाँ से देखें तो डेली में यहाँ से मार्केट ने सब पहले तो फेक MSS क्रिएट कर रखा है। ये जो आपके पास एक्स है ये हाई, सही है, ये लो, उसके बाद हाई एंड देन ये लो। तो डेली के हिसाब से जब तक फेक MSS चल रही है तो आप लोग बायर हैं, डेली में आप लोग क्लियर कट बायर हैं। अगर तो मार्केट इससे नीचे ब्रेक करती है, ये इस लेवल से नीचे, याद रखें बॉडी क्लोज करती है, आप लोग क्लियर कट सेलर हो जाएंगे, फिर आपके पास बाय के कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों ने किस चीज़ को टारगेट करना है, इस चीज़ को टारगेट करना है जो CRT का लो था, और ये स्विंग लो भी है आप लोगों के पास है। ये जो CRT का लो था आप लोगों ने इस चीज़ को टारगेट करना है। अगर मार्केट इस लो से नीचे ब्रेक करती है तो क्यों, पांचवी वेव लग जाएगी, ये पहला फेक MSS ये, एंड देन उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो ये यहाँ से जब बॉडी मार्केट क्लोज करती है तो पांचवी वेव जैसे ही लगेगी आपका ऑर्डर फ्लो डेली में सेल में शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप वीकली के CRT को करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप लोग क्लियर कट बायर हैं यूरो USD में, सही है। क्यों, क्योंकि एक तो डेली में, वीकली में CRT है, डेली में मार्केट ने ये डेली के FVG में टैप किया, ये आपके पास डेली का FVG पड़ा है। दूसरा ये हाई लो हाई लो, ये फेक MSS की पहली लेग चल रही है। तो फिलहाल तक के लिए आप लोग क्लियर कट बायर हैं यूरो USD में, सॉरी गोल्ड कहता हूँ। अब आपके पास ये देखें 9 AM का आपके पास FVG था, ये जस्ट देखें कि 195, जो मैं बार बार ऐसे नहीं कहता रहता, क्यों मैं बार बार 199 को कहता, हालांकि मैं यूरो USD को ट्रेड नहीं करता। ये शायद मेरा 9 AM का FVG मैंने शायद 2 वीक पहले फोरकास्ट की थी, तो वही लगा पड़ा है। मैंने दोबारा यूरो USD का चार्ट ही ओपन नहीं किया पूरे वीक में, मैं जस्ट गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, नेस्डक को करता हूँ, और कभी कभी GBP USD को करता हूँ, सही है। तो ये जस्ट आप देखें ये आपके पास किस तरह से 9 AM के FVG को मार्केट ने यहाँ से रिस्पेक्ट दी है। अब देखें ना, ये वाली CRT आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती हैं। ये देखें ना, मार्केट ने 9 AM के FVG में टैप किया और यहाँ पर मार्केट ने ये CRT क्रिएट की, ये देखें इस कैंडल में, ये देखें, सही है। तो अब ये वाली आपकी, या तो मार्केट 9 AM की कैंडल में CRT क्रिएट करे, या फिर 9 AM के FVG में जाके मार्केट CRT क्रिएट करे, तो वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली CRT होती हैं। गॉट इट।
तो आप यहाँ से H4 में भी अभी तक बायर हैं। अगर आप डीलिंग रेंज प्लॉट करें तो डीलिंग रेंज ये यहाँ से आपके पास प्लॉट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जस्ट आप देखें मार्केट किस तरह, ये देखें 50% क्यों मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, सही है। तो ये डीलिंग रेंज थी, मार्केट ने जहाँ डीलिंग रेंज के 50% में टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट ने आपको तकरीबन 400 से लेकर मार्केट आई है तकरीबन 30-40 पिप की ट्रेड दी। यूरो यूएसडी में 30 पिप इनफ होते हैं। तो ये 50%, अगर मार्केट 50% को ब्रेक करती है तो आप लोग इसी हाई को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका ये 75% है, मे बी मार्केट आपको 75% से थोड़ी सी यहाँ से सेल साइड की तरफ दे एंड देन उसके बाद अगेन आप लोग बायर है कहाँ तक, यहाँ तक, जब तक मार्केट H4 में ऑर्डर फ्लो बियरिश नहीं करती। अभी तक आप लोग डेली में बायर हैं, H4 में बायर है, वीकली में बायर है। अगर मैं H1 में चलता हूँ तो H1 में अगर मार्केट मुझे कुछ सेल साइड की तरफ ऑर्डर फ्लो देती है तो मैं सेल साइड की तरफ आऊँगा, लेकिन अगर देती है तो, लेकिन अभी तक आप लोग क्लियर कट बायर है। इसके बाद मैं चलता हूँ जीबीपी यूएसडी में। तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी में चलूँ तो सबसे पहले वीकली जीबीपी यूएसडी में अगर आप वीकली देखें तो वीकली में जीबीपी यूएसडी में उतने अच्छे तरीके से इसको वो नहीं किया है, क्योंकि इसमें ना ही आपके पास सीआरटी है और ना ही इसने वीकली का एफवीजी में टैप किया है। अभी आपके पास और वीकली एफवीजी कह के आपके पास वीकली का इन्वर्जन है, ये देखेंगे मार्केट ने एफवीजी में टैप किया और सेल किया, उसके बाद बाय। अब ये वीकली के इन्वर्जन के साथ ये वीकली का एफवीजी भी है, इस हाई से लेकर इस लो तक, सही है। तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी देखूं तो मेरे ख्याल से जीबीपी यूएसडी को इस इन्वर्जन प्लस एफवीजी में टैप करना चाहिए। जीबीपी को थोड़ा सा यहाँ से सेल आना चाहिए यहाँ पे आके एंड देन उसके बाद जीबीपी को बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। वीकली में नहीं आता इन्वर्जन में, तो कम से कम ये जो डेली का एवरेज है प्लस वीकली का भी है, सॉरी ये मैं डेली का, हाँ ये डेली का, यहाँ पे डेली को फिलहाल यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि वीकली का चार्ट है। तो ये जो वीकली का एवरेज है ये वाला, ये यहाँ से लेकर इस लो तक, तो कम से कम इसको इस एवरेज में टैप करना चाहिए एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से बाय साइड की तरफ जाना चाहिए। अगर यहाँ से इसमें आके बुलिश ऑर्डर फ्लो करती है H1 H4 में तो, अदरवाइज अगर सेल साइड की तरफ आती है तो फिर आप लोगों का ये इन्वर्जन टारगेट है। लेकिन आप लोगों को इस एवरेज इन्वर्जन से एक अच्छी ट्रेड देखने को जरूर मिलेगी लॉन्ग टर्म भी। अगर मैं डेली में आऊँ तो डेली में मेरी पिछली वीक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से इस सेल साइड लिक्विडिटी को लेगी, इस स्विंग लो को, ये वाला जो है ये यहाँ पे एंड देन उसके बाद आ जाएगी, लेकिन मार्केट ने इस स्विंग लो को नहीं लिया, सही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन स्टिल है कि मार्केट इस स्विंग लो को ले, इस एफवीजी में टैप करे एंड देन उसके बाद आप लोग इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। या मे बी मार्केट यहाँ से ड्रैग का बाई साइड चले जाए, इस हाई को टारगेट करे एंड देन यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हाई लगाने के बाद सेल साइड की तरफ आ जाए। H4 में चलता हूँ तो H4 में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे H4 में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास CRT लो थी ये वाली, ये मार्केट ने ये देखें ना, ये बड़ी कैंडल लगी, उसको मार्केट ने इस लो में इसको कट किया और ये आपके पास CRT हाई है, सही है। तो अब मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था 9 AM के कैंडल में और उसके बाद के मार्केट बाई साइड की तरफ जा सकती है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से जस्ट रेंज की। अभी भी H4 में तो मेरे पास चांसेस हैं बाई साइड की तरफ जाने के, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट CRT हाई तक जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट सेल आती है तो सेल में आपके पास कौन सा लेवल है, ये आपके पास डेली का एफवीजी है, ये डेली का स्विंग लो है, ये जो ग्रीन लाइन लगी है मार्केट इसको टैप ब्रेक करे, इसमें टैप करे, आप लोग यहाँ से बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, इसके अलावा नेस्डेक रह चुका है, तो नेस्डेक को थोड़ा सा दे देते हैं NAS 100। तो अगर मैं NAS 100 को देखूं तो भाई प्रीवियस वीक में मेरे, अगर मैं बोलूं कि 100% मैं श्योर था कि ये सेल आएगा, आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट था कि ये सेल आएगा। क्यों? इसका एक रीज़न तो ये था कि मार्केट आपके पास यहाँ पे ये सेल की क्या कहते हैं लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ये सेल साइड और ये सेल साइड भी, ठीक है। मार्केट जैसे ऊपर गई IRL था, अभी ये IFVG, अब IRL में टैप किया तो मार्केट में किस में आना था, अब मार्केट ने ERL की तरफ आना चाहिए, ERL तक क्या था, सेल साइड ये था। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन मेरी सेल साइड की तरफ है क्योंकि मार्केट ने स्टिल अपने ERL को वो नहीं किया। दूसरा, मार्केट आपके पास ये क्लियर कट सेलिंग ऑर्डर फ्लो में आपके पास लार्जेस्ट एक तो ये डीलिंग रेंज बनती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेशक 50% अलाइन नहीं कर रहा था। दूसरी डीलिंग रेंज आपके पास कहाँ से कहाँ तक बनती थी, दूसरी डीलिंग रेंज आपके पास बनती है यहाँ पे, कोई खास रीजनल कंसोलिडेशन नहीं है तो क्लियर आपके पास कोई डीलिंग रेंज नहीं है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाई की यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही थी, सही है, ये वाली, सही है। तो इस लो से लेकर इस हाई तक मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया DRT में, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट एफवीजी क्रिएट करती है 50% के पास डीलिंग रेंज के, तो वो इन्वर्स में वो वाला एफवीजी होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर पीछे तो कोई एफवीजी है, मार्केट जब सेल आ रही है तो आपने बाय करना है, अगर बाय में नहीं मिलता तो मार्केट जब उसको ब्रेक करे तो उसी डीलिंग रेंज के 50% के दरमियान ये देखे मार्केट बनाए। तो ये एफवीजी था, IRL था, तो हाई चांसेस थे हर तरह से कि मार्केट ने नेस्डैक ने इस वीक सेल लिया है, सॉरी प्रीवियस वीक, गॉट इट। अगर मैं यहाँ
यहाँ पे वो देखूँ, क्या कहते हैं, डेली प्रोफाइल, तो मंडे, ये ट्यूसडे वेडनेसडे ने हाई ऑफ द वीक लगाया, ये ट्यूसडे को हाई को लिया, एंड देन उसके बाद सेल। आपको पता है ये इस प्रोफाइल का ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, एंड देन उसके बाद आपके पास सेल। डेली में आपका क्लियर कट पिक्चर थी, ये आप देखें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब मेरे पास फिर वो कहाँ से प्लॉट होगी डील ने, अब ये यहाँ से कंसल्टेशन थी, यहाँ से मार्केट बाय गई, तो जब मार्केट सेल आ रही थी तो आपके पास यहाँ से यानी कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन की, सॉरी, फिर प्लॉट होती थी। अब आपने नीचे के लेवल से बाइंग नहीं देखनी, आप लोग ये देखें, क्योंकि ऊपर से आप लोग सेलर हैं डेली में वीकली में, तो आपने नीचे से आप बाइंग नहीं देखनी, बल्कि ये 25, 75 और 50% को मार्केट आप कोशिश करें कि वहाँ पे मार्केट फिर गैप क्रिएट करे, इन्वर्जन जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, और फिर आपने वहाँ से सेलिंग देखनी है। अब आपके पास ये, आपके पास क्या था, मैं इसको अगर डिलीट करूँ तो 50% के बाद मे बी H1 में यहाँ पे को फेयर गैप मार्केट ने ब्रेक करके फिर H1 के फिर उसमें टैप किया, एंड देन उसके बाद सेल। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो H1 के लेवल के पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, मे बी M15 में हो, लेकिन आपको M15 प्रीफर नहीं करूँगा, H1 या H4 आप लोगों के लिए बेस्ट है। खैर नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखूँ तो मेरे 22 तरह यानी कि एक 22 क्रिएट होते हैं, मैंने आपको 22 क्रिएट होना भी समझा दिया। नेक्स्ट वीक के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन स्टिल सेल है, मे भी मार्केट यहाँ से बाय जाए, इस 9 AM के FVG में टैप करें, एंड देन उसके बाद सेल, या मे भी हो सकता है मार्केट इसको छोड़ जाए, यहाँ से इक्वल लो को मार्केट यहाँ से बाय जाए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड देन उसके बाद थर्सडे फ्राइडे को मार्केट सेल आ से। अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बाय जाती है, या फिर मंडे और ट्यूसडे को सिर्फ यहाँ तक जाती है इस 50% का, तो भाई हाई चांसेस हैं कि मार्केट बहुत ज़ोर से गिरेगी, जैसे इस तरह फ्राइडे को गिरी है मार्केट, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को बहुत ज़ोर से गिर सकती है, और मार्केट इसको टारगेट करेगी। पहला टारगेट ये आप लोगों के पास, और दूसरा टारगेट ये वाला नीचे वाला वीकली सेल साइड लिक्विडिटी। तो होप सो यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत हद तक समझ आई होगी। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।